दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर मुझे। मैं आज आपके सामने परसों के दिन जो घटी घटना थी, जो रेत तस्कर के ऊपर रेत तस्कर के ही काम करने वाले रेत माफियाओं ने एक दूसरे रेत तस्कर पर हमला किया था, उसकी जो खबर थी, उसी खबर को लेकर आज मैं फिर आपके सामने एक बार पहुंचा हूं। दर्शकों आपको बता दूं कि रेत तस्करी का जो कारोबार है, यह वैसा ही कारोबार है जैसे कि सोने की तस्करी। जैसा मुंबई शहर में आपने देखा होगा कि जो सोने के जो तस्कर होते हैं, वो किस तरीके से तस्करी के रास्ते से मुंबई में सोना लेके आते हैं और उसके बाद वो बड़ा मुनाफा कमाते हैं। जैसे जैसे उनका मुनाफा बढ़ते जाता है, वैसे वैसे ही आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा। जैसे कि मैं अभी आपको एक ये डायलॉग सुना रहा हूँ, आप सुनिए। एक मशवरा है, अगर किसी चीज की लत पड़ जाए तो वो लत आदमी की पहचान बन जाती है। पहचान ही तो बनानी है ना साहब, और इस शहर में करना ही क्या है? चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना। रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा बन जाएगी। जैसा इसमें आपको जैसे एक जो हीरो है उसने बताया कि भाई अगर हम रेत तस्करी यानी जो सोने की जो तस्करी होती है वो कैसी की जाती है। लगभग आपको बता दूं मैं कि जो रेत तस्कर और सोने के जो तस्कर है ये दोनों एक जैसे ही हैं। अभी फिलहाल जो रेत तस्करी का जो कारोबार है यह अभी प्राइमरी स्टेज पर खड़ा हुआ है। यानी क्या हुआ है कि पूरे राज्य में लगभग पिछले 1.5 वर्षों से रेत के जो खान होती है, रेत की जो नदियाँ होती है, उनके जो घाट होते हैं, उनके आज तक नीलामियाँ नहीं हुई है। वो नीलामियाँ न होने की वजह से क्या हो रहा है कि चोरी-छुपे रास्ते कई लोग छोटा-मोटा रोजगार करने के हेतु यहाँ से रेत की चोरी करते हैं। चोरी कर कर उसे वो मुनाफे में बेचते हैं। यानी लगभग एक ट्रॉली अगर उसे रेती नदी से उसने अगर चोरी की हुई है, तो वो महज उसे 10-1200 रुपए के हिसाब से उसकी रेती की लागत होती है। लेकिन वह उसे 6000 रुपए ट्रिप के हिसाब से बेचता है। ऐसा अगर वो दिन में 10 बार भी अगर करता है तो लगभग उसको 10 से 12 हजार रुपए की आमदनी उसको बैठे बिठाए हो जाती है, जिसके वजह से वह आमदनी का जो बड़ा मुनाफा है वह दिन ब दिन बढ़ते जाता है। करोड़ों की उसकी संपत्ति खड़ी होती जाती है। जैसे मुंबई के जो गोल्ड स्मगलर होते हैं, वो जिस तरीके से स्मगलिंग करके धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाते हैं और बाद में फिर वही जो गोल्ड तस्कर जो होते हैं वो आपस में रंजिश लेते हुए गैंगवार बनते हैं। उसी का एक जीता जागता उदाहरण हमने यह जो गोंदिया और भंडारा जिले का जो, जैसे गोंदिया जिले में रेती के जो मुर्गा अर्जुनी तहसील है, इसमें रेत का कोई भी घाट नहीं है और ना ही वहां से कोई सरकारी रेत की नीलामी होती है। लेकिन उसे लगकर जो भंडारा तहसील की जो तहसील है, जैसा कि लाखांदूर तहसील हो गई, साकोली तहसील हो गई, यहाँ से बड़े पैमाने पर रेत की तस्करी इस जगह की जाती है। हाल ही में लगभग जो अपने यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते बड़े पैमाने पर रेत की डिमांड बढ़ गई थी मुर्गा अर्जुनी तहसील में, और इसी की वजह से रेत तस्करों का पूरा जो ध्यान केंद्रित था, यानी वो लाखांदूर और साकोली तहसील से रेत बड़े पैमाने पर मुर्गा अर्जुनी में बेचा कर रहे थे। अब 28 दिसंबर की रात में क्या हुआ, यह वाकया मैं आपको पूरी तरह से बता दूं। इसमें मुर्गा अर्जुनी का जो पुलिस स्टेशन है उसमें एक मामला दर्ज हुआ है। मामला को रजिस्टर्ड किया हुआ है 355/2020 के नाम से, जिसमें कुछ धाराएं लगाई गई है 143, 148, 149 और 307 और ऐसी कई धाराएं लगाई गई है, जिसमें जो फिरियादी है यानी जो रेत तस्कर है आशीष पांडुरंग परशुरामकर, इसके बयान के आधार पर इस पर यानी जो मामला दर्ज किया हुआ है मुर्गा अर्जुनी पुलिस स्टेशन में। वह क्या कर रहा था, रात के 28 दिसंबर की रात को, देर रात को वो लगभग अपने जो उसकी जो टिप्पर गाड़ी है, जो ट्रक है, वो ट्रक से रेती लेके आ रहा था। लेकिन वह आने के पहले, टिप्पर वहां मुर्गा अर्जुनी तहसील में लाने के पहले वह पहले नुमाइश कर रहा था, मुआयना कर रहा था कि कहीं फ्लाइंग स्क्वाड, जो तहसील विभाग ने लगभग 29 कर्मचारियों को मिलाकर एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाया हुआ है जो रेत को पकड़ने का काम करता है, और उसी के चलते वह अपनी जो उसकी एक जो मारुति की रिट्स गाड़ी है जिसका नंबर है MH02CV
4629 यह गाड़ी से वह रात में गश्त लगा रहा था और देख रहा था कि जो वहाँ जो मोबाइल स्क्वाड का जो ये है वो उस इलाके में घूम तो नहीं रहा है ताकि उसकी जो ट्रक है वो पकड़ा ही ना जाए। लेकिन आखिर हुआ क्या है, यह इस पूरे मामले में जो विक्रम दीनानाथ हटवार करके और एक उसका जो भाई है, यह दोनों ने मिलकर एक्चुअली ये जो विक्रम दीनानाथ हटवार जो है यह भी रेत का ही तस्करी का काम करता है। इसके पास भी लाखांदूर में 2 टिप्पर है और इसके टिप्पर कई मर्तबा पुलिस प्रशासन ने और तहसील विभाग मोरगा अर्जुनी ने लगाए हुए हैं, जो इसके ऊपर फाइन भी हो चुका है। इसी के टिप्पर वहां से रेत भी लेके आते हैं। तो इन दोनों भाइयों ने क्या किया कि इनके कुछ 5 साथीदार इन्होंने हायर किए। अब साथीदार नहीं कहा जाएगा उन्हें, उन्होंने हायर किए हुए कुछ गुंडे थे जिनका नाम जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो जो नागपुर निवासी है दानिश वाहिद शेख करके है और सुमित गरडे करके है, सिद्धार्थ अजय गरडे, मनीष रोशन इंदुरकर और निखिल नरेंद्र शेंडे, यह सभी रहने वाले जो लोग हैं यह नागपुर के रहने वाले हैं। और इसमें एक उनका जो और एक सहयोगी बना हुआ है वह है मोरगा अर्जुनी का सचिन कोरे। यह जो उसका जो सहायक है, इन लोगों ने इसे उस गाड़ी को रोका और उसको धर दबोचा और उसके साथ मारपीट की और उसे हिदायत दी, नसीहत दी कि यह हमारा इलाका है और हमारे इलाके में तू रेत कैसे बेचेगा। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि सबसे बड़ा सवाल हमारा यह है कि आखिर मोरगा अर्जुनी तहसील में एक पुलिस विभाग के दबंग पीआई भी रहते हैं, साथ में वहाँ के जो मेश्राम करके तहसीलदार हैं, उसके बाद वहाँ एक नायब तहसीलदार गेडाम है, एक पवार करके वहाँ मंडल अधिकारी है और उनके साथ में कई तलाठियों की टीम भी मौजूद होती है। फिर भी यह जो कारोबार है ये आखिर कैसे होता है, तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि यह कारोबार आखिर कैसे होता है। भंडारा जिले के जो एलसीबी विभाग है, लोकल क्राइम विभाग है, उसके जो वहाँ मेन जो मुखिया होते हैं उनको भी यह मंथली देते हैं। साथ में वहाँ के जो एसडीएम है, जो साकोली के एसडीएम है, उन्हें भी मंथली दी जाती है। साथ में वहाँ के जो लाखांदूर के जो तहसीलदार है उन्हें मंथली दी जाती है, नायब तहसीलदार को मंथली दी जाती है, मंडल अधिकारी को मंथली दी जाती है और बड़े पैमानों पर वहाँ से जो रेत उत्खनन करके निकाली जाती है। फिर होता क्या है कि मोरगा अर्जुनी तहसील में जब उन्हें रेत लेके आनी पड़ती है तो ये जो आप अभी जो मंडल अधिकारी को देख रहे हैं, यह मंडल अधिकारी की ही साठगांठ होकर यह सारा जो रेत का जो कारोबार है ये मोरगा अर्जुनी में फल फूल रहा है। यही वो मंडल अधिकारी है जो झरपड़ा जो गांव है जहां ये वारदात हुई थी, उस वारदात वाले नजदीक के गांव से ही ये गाड़ियों को पास करता है। रात में यह खुद खड़ा होता है उस जगह पर और वहां से ये सारे जो रेत तस्करों के जो ट्रक होते हैं ये मोरगा अर्जुनी में आते हैं। लगभग मेश्राम करके जो तहसीलदार है उनको भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं वो भी लिप्त है। साथ में फिर पुलिस विभाग, यानी यहाँ जब गाड़ी आती है तो पुलिस विभाग को भी इसमें कुछ आमदनी हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ के जो पटवारी है वह भी इस पूरे कारोबार में लिप्त है। अब दर्शकों हम आपको बता दें कि ये जो सारी जो जानकारियां है ये ऑथेंटिक जानकारियां हमें इन्हीं जो रेत माफिया है इन्हीं के माध्यम से हमें मिली हुई है और हमने इसके कई लोगों के, जैसे कोई मंडल अधिकारी है, तहसीलदार है, इनसे जब यह रेत तस्कर दोपहर के समय में या दिन के समय में आकर मिलकर जाते हैं तो कुछ बातें करते हैं, तो हमने उसके भी कुछ वीडियो फुटेज बना के रखे हुए हैं और इनका जो आदान प्रदान होता है, कौन सी जगह में इन्होंने पैसा लिया है, ये सारी चीजों को हमने बड़ी ही सहजता से एक खुफिया कैमरे से हमने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ताकि जब हम इस पूरी मामले की जब पड़ताल कर रहे थे तो हमें यह देखने में आया कि अगर सरकारी विभाग यानी लोकल क्राइम विभाग, उसके बाद तहसील विभाग, उसके बाद आपका खनिकर्म विभाग और पुलिस प्रशासन अगर ये सारे मामले पर विराम लगा ले, तो अगर सारे मिलकर अगर ठान ले तो एक रेत की एक ट्रिप भी नदी के पात्र में से बाहर नहीं आ सकती। यानी कि करोड़ों रुपए का महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो घाट है उन पर करोड़ों रुपए की सेंधमारी की जा रही है और वह सेंधमारी भी किनके साथ की जा रही है, जो सरकारी आला अफसर है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की मोटी रकम पर पगार पर काम करते हैं, वही मिलकर इनके साथ इस कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए मेरे साथ MS न्यूज के साथ।